Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at home with family. Children, in our last video, we discussed about the inverse trigonometric function, its domain, codomain, range. In this video, we are going to solve question based on that concept. So move on to the exercise 2.1. We have to find the principal value of the following. First question is sin inverse -1/2। चिल्ड्रन, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/2 है वी विल चेक कि ये 1/2 वैल्यू साइन की फॉर्म में कहाँ पर आती है। तो अगर हम ये टेबल देखें तो देखो साइन 1/2 कब आ रहा है, साइन π/6 पे 30 डिग्री पे। बस ये वाली वैल्यू हम इस पर डाल देंगे। देखो वी नो दैट साइन π/6 इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 की वैल्यू हम यहाँ पे ये रख देंगे। देखो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ओके, हमें यहाँ पे चिल्ड्रन जो एंगल है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसे हमें यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में ही लिखने हैं। अब देखो हम जानते हैं और हमने ये पढ़ा भी था शुरू में इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन माइनस थीटा रख देंगे। थीटा क्या है, π/6। साइन इनवर्स एज इट इज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस π/6। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो हमें ये चेक करना है कि ये जो π/6 आया है -π/6, क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में है। साइन इनवर्स की क्या रेंज होती है चिल्ड्रन, -π/2 से π/2। तो ये जो -π/6 है, क्या ये इन दोनों के बीच में आएगा? यस आएगा। तो इसका मतलब रेंज के बीच में ही ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा चिल्ड्रन, -π/6। और यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट, कॉस इनवर्स √3/2। सेम प्रोसीजर रहेगा चेक करने का। अब हम ये देखेंगे दैट ये जो cos 3/2 है ये कहाँ पर आ रहा है। देखो ये cos 3/2 है, ये cos 30 पर आ रहा है 3/2। तो cos 30 का मतलब π/6, वी कैन राइट cos π/6 इक्वल टू √3/2। तो ये जो √3/2 की वैल्यू है ये cos π/6, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, cos इनवर्स cos π/6। चिल्ड्रन क्लियर? अब देखो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो π/6 है क्या वो cos इनवर्स की रेंज में है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है चिल्ड्रन, 0 to π। अब 0 to π के बीच में π/6 एग्जिस्ट करता है, हाँ कहीं पे बीच में आएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे cos इनवर्स को cos से हटा सकते हैं। क्या बचेगा चिल्ड्रन, π/6। बस यही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम ये देखेंगे दैट ये 2 जो है वो किस एंगल पर होता है। देखो हम जानते हैं कि साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है और कोसेक क्या होता है, साइन 30 का उल्टा है ना। तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2, रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो देखो कोसेक 30 पे कोसेक 30 मतलब π/6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम यहाँ पे रेंज चेक करेंगे। कोसेक की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, इसमें से माइनस करेंगे हम 0। ओके, तो देखो π/6 समवेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये रेंज के बीच में ही है। तो हम यहाँ पे कोसेक इनवर्स को कोसेक से हटा सकते हैं और आंसर आ जाएगा π/6। फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। ओके, अब हम ये याद करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे कि टेबल में tan के किस एंगल पे √3 आता है। तो चिल्ड्रन देखो जो tan है, देखो √3 आ रहा है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब π/3।
तो हम यहाँ पे पाई बाय 3 लिख सकते हैं। 10 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू √3। तो हम ये √3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 3। क्लियर चिल्ड्रन। अब हमने पढ़ा था दैट -10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा होता है। बस इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। 10 इनवर्स एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 माइनस पाई बाय 3। अब अगेन हमें चेक करना है कि क्या ये माइनस पाई बाय 3 10 इनवर्स की रेंज में है। तो 10 इनवर्स की क्या रेंज होती है चिल्ड्रन? देखो ओपन ब्रैकेट में होता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, तो ये देखो माइनस पाई बाय 3 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। 10 इनवर्स को 10 से अब हम हटा सकते हैं क्योंकि ये रेंज के अंदर है। क्या बचेगा चिल्ड्रन? माइनस पाई बाय 3। यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स -1/2। अब चिल्ड्रन यहाँ पे देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए, कि कॉस, सेक और कॉट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा, जब यहाँ पे ये माइनस थीटा हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यही लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो कॉस की कौन से एंगल पे ये 1/2 होता है, तो अगर आप टेबल देखें तो कॉस पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। आई होप इट इज़ क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो कॉस की रेंज क्या थी? 0 टू पाई। ये जो एंगल है वो 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है, यस कर रहा है। तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा? पाई माइनस पाई बाय 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इज आवर आंसर। सिक्स्थ पार्ट 10 इनवर्स -1। नाउ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है चिल्ड्रन। हमने ये पढ़ा था दैट 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? -10 इनवर्स थीटा होता है। क्लियर चिल्ड्रन। तो हम बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? -10 इनवर्स थीटा। थीटा क्या है? 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 इनवर्स 1। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये 1 कब होता है। ये जो 10 है, 10 के कौन सा एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है? तो ये पाई बाय 4 पर होती है। तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? -10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब हम इसकी रेंज चेक करेंगे। हमें हर क्वेश्चन में चिल्ड्रन रेंज ज़रूर चेक करनी है। तो 10 इनवर्स की रेंज होती है -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट में। क्लियर। तो अब देखो ये पाई बाय 4 इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करेगा, तो इसका मतलब रेंज एग्जिस्ट हो रही है। रेंज एग्जिस्ट हो रही है तो हम इसको इससे हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। हमें चिल्ड्रन ध्यान रखना है कि हमें लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसे वर्बली हटाते हैं। क्या बचेगा? -पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। सेवेंथ पार्ट सेक इनवर्स 2 अपॉन √3। पहले तो हमें ये देखना है कि सेक की कौन सा एंगल पे इसकी वैल्यू 2 अपॉन √3 होती है। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक क्या हो जाएगा? कॉस का अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉस 30 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक इनवर्स सेक पाई बाय 6। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पे इसकी रेंज चेक करेंगे। ठीक है, इसको हटाने से पहले हम इसकी रेंज चेक करेंगे, बिकॉज अगर ये रेंज के अंदर आएगा तो ही ये हट सकता है, अदरवाइज ये नहीं हटता है। ओके, तो देखो सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 टू पाई, एंड इसमें से पाई बाय 2 को
माइनस करते हैं। तो पाई बाय 6 0 टू पाई के बीच में आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस तो हम इसको हटा देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कॉट इनवर्स √3। चिल्ड्रन, ये सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी, जो हमने 10th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, कॉट की कौन से वैल्यू, कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू √3 होती है। तो अगर हम टेबल देखें तो कॉट 30 डिग्री पे ये √3 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे √3 की जगह क्या लिखेंगे, कॉट 30। ये एज इट इज़ आ जाएगा बाहर, √3 की जगह आ जाएगा कॉट 30 यानी पाई बाय 6। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज चेक करेंगे। तो कॉट की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, ओपन ब्रैकेट में 0 टू पाई होती है बस। तो इसका मतलब ये पाई बाय 6 कहीं बीच में एग्जिस्ट करेगा। रेंज चेक हो गई हमारी। रेंज चेक हो गई तो हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को कॉट से कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा आंसर, पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखो चिल्ड्रन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस माइनस थीटा का। क्या पढ़ा था, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि कॉस के कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। कॉस 1/√2 ये होती है चिल्ड्रन, कॉस 45 पे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, तो हम 1/√2 की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 45। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 4। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो, रेंज चेक करेंगे। रेंज होती है कॉस की 0 टू पाई। तो ये जो पाई बाय 4 है, जो ये एंगल है, ये 0 टू पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कॉस इनवर्स को कॉस से हटा सकते हैं। क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 4। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, 4 एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज द आंसर। I hope children questions are clear to you. Very easy questions are there. So just do practice at home. 10th part is saying cosec inverse -√2. Clear? बहुत easy question है। हम जानते हैं कि cosec इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है चिल्ड्रन, ये साइन फैमिली का है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब हम चेक करेंगे कि कोसेक इनवर्स ये √2 कब होता है, कोसेक √2 कब होता है। देखो, कोसेक जो √2 होता है वो होता है 45 डिग्री पर। 45 मतलब पाई बाय 4। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 4। अब इसे कैंसिल करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पाई बाय 4 कोसेक की रेंज में है। कोसेक की रेंज क्या होती है चिल्ड्रन, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है ना। और इसमें से 0 माइनस कर देते हैं। तो देखो पाई बाय 4 इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा, माइनस साइन के साथ पाई बाय 4। क्लियर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके चिल्ड्रन, जस्ट चेक। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमने इसकी सिंगल वैल्यू निकाली थी। अब हमें ये पूरी इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया, तो हमें इनको
एक साथ सॉल्व करना है, पर साथ के साथ में हमें रेंज भी इसकी चेक करनी है। देखो हम जानते हैं 10 पे, ये 10 की कौन सा एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है, 45 पे होती है, तो हम इसको 10 π/4 लिख सकते हैं, प्लस कॉस इनवर्स -1/2। देखो अभी हमने देखा था कि ये जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस 1/2 कब होता है चिल्ड्रन, कॉस π/3 पे, है ना। ये कॉस जो होता है ये कौन सा एंगल पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये π/3 पर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस π/3 माइनस साइन के लिए निकालेंगे साइन इनवर्स। देखो चिल्ड्रन साइन इनवर्स निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो माइनस है ये कौन से फॉर्मूले में अप्लाई होता है। तो हम जानते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे ये इसकी वैल्यू के लिए ये साइन थीटा लिखेंगे, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, साइन इनवर्स होता है चिल्ड्रन, माइनस साइन बाहर आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1/2 कब होता है, तो साइन π/6 पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो हमें क्या करना है, बस इसकी हम वैल्यू रख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/4 प्लस पाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा π/3 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/6, बिकॉज सब क्या है रेंज के अंदर है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 15 पाई हो गया माइनस 6 पाई अपॉन 12, क्या आ जाएगा चिल्ड्रन 15 माइनस 6 9 पाई अपॉन 12। क्लियर। अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये आंसर आ गया हमारा चिल्ड्रन 3/4 पाई। ट्वेल्थ पार्ट कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम इसको देख लेते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें सिंपल हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है चिल्ड्रन, अभी हमने जस्ट किया π/3 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है चिल्ड्रन, π/6 पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/6 साइन π/6। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बचेगा π/6, ये 3 हो गया, ये π/3 प्लस π/3 आंसर 2 π/3। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो चिल्ड्रन हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें चेक करना है कि इनमें से ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स होता है वो कि उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 होती है, -π/2 टू π/2 होती है। और ये y क्या है, साइन इनवर्स की कोई वैल्यू है ना, तो ये बीच में कहीं पर आ जाएगा। तो चेक करो क्या ये ऑप्शन है कहीं पे y बीच में, तो देखो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बी क्या है, -π/2 टू π/2। क्लियर चिल्ड्रन। तो हम डायरेक्टली इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो tan इनवर्स √3 हम इसको कब लिख सकते हैं चिल्ड्रन, √3 इसको कब लिख सकते हैं, π/3 पे, तो हम यहाँ लिख देंगे tan π/3 माइनस sec इनवर्स -2 है। हम जानते हैं दैट sec इनवर्स माइनस थीटा होता है चिल्ड्रन पाई माइनस sec इनवर्स थीटा।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। थीटा क्या है, 2 है। देखो आगे हम करेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस सेक इनवर्स। अब इसकी वैल्यू 2 कब होती है चिल्ड्रन, सेक कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 2 होती है, तो सेक 60 डिग्री पर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। ओके, अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आगे इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो चिल्ड्रन क्या आएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, आंसर माइनस पाई बाय 3। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 2.1।